मेडिकल लाइन में जब हम लोगों का जैसे किसी भी तरह का देखते हैं कि हड्डी उड्डी टूटा उटा है और एक्सरे के नाम सुनते हैं हम लोग पहला कि चलिए भाई इसका क्रैक किया है कि नहीं किया है, एक्सरे करवा कर पता चल जाएगा। उसके बाद से दूसरा हम लोग सीटी स्कैन के नाम सुने हुए हैं कि सीटी स्कैन क्या है। फिर तीसरा होता है MIR। ठीक, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक्सरे होता है ये अपना काम रे के द्वारा करता है। ठीक, ये भी अपना काम रे के द्वारा करता है, ये भी अपना काम रे के द्वारा करता है। किसी भी इंसान का किसी भी पार्ट्स का अगर एक्सरे करना है, जैसे सपोज डैट कीजिए कि हमारा हाथ टूट गया और हाथ का एक्सरे करना है ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा हाथ में फ्रैक्चर है या टूटा है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले एक्सरे रिपोर्ट में, यानी कि जब हम हमारे हाथ के चारों तरफ ये जो मशीन जो है एक्सरे मशीन, वो हमारा इस तरह से डाल दिया जाएगा और उस पर रे का काम होगा। इसमें से निकलने वाला जो रे होता है वो रे का नाम होता है गामा रे। क्या नाम होता है? गामा रे। इसमें से गामा रे निकलता है जिसके कारण हमारा एक्सरे रिपोर्ट में पता चलता है। गामा रे का काम क्या होता है कि इससे पता चलेगा कि अगर हमारी हड्डी अगर नहीं टूटी रहेगी तो उसमें से निकला हुआ किरण वो चुपचाप से जाएगा और पूरा तरह से वापस आ जाएगा, यानी कि हमारे उस रिपोर्ट में किसी भी तरह का इंजरी और टूटा फूटा का रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ उसका अंश रह जाता है, यानी कि उस क्रैक में जाकर रह जाएगा, तो रह जाने का मतलब है कि मान लीजिए हड्डी टूटी है, यहाँ से हड्डी टूटी हुई है और यहाँ पर जाके या कुछ इसका गामा किरण यहीं पर रह जाएगा। वही रिपोर्ट हम लोगों में आता है कि देखिए यहाँ पर हमारा क्रैक किया हुआ, आपका यहाँ से क्रैक हुआ, यहाँ जहाँ से क्रैक होना है वहाँ से वो वहाँ पर रे जो है वहाँ पर जाकर स्थित हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि हमारा वहाँ पर क्रैक हुआ है, मेजर क्रैक हुआ है, माइनर क्रैक हुआ है, गामा के हिसाब से ही क्रिएट होता है। अगर हमारा सीधा गया गामा रे और सीधा आ गया, यानी वापस पूरा रे आ गया, तो समझिए कि हमारा कुछ टूटा फूटा नहीं है। ये होता है एक्सरे का। इसमें से भी सीटी स्कैन, सर पर चोट लगने के बाद पता चलता है कि भाई डॉक्टर कहता है कि सीटी स्कैन करवाया जाए। सीटी स्कैन में क्या होता है, तो हमारा एक मशीन, ऐसे मशीन रहेगा और कुछ इस तरह का, जिसमें से यहाँ पर एक स्ट्रेचर रहेगा और स्ट्रेचर के बाद यहाँ आदमी को सुता दिया जाएगा इस तरह से, जिसके अंदर आदमी जाएगा और उसका ब्रेन जो है पूरी तरह से स्कैन कर लिया जाएगा। इसमें से भी वही रे निकलता है जो इसमें से निकलता है, यानी गामा रे निकलता है। ये पूरी तरह से क्या होता है कि सीटी स्कैन करता है, यानी कि हमारे कपार के चारों तरफ पूरी तरह से रे करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन है उसको अच्छी तरह से स्कैन करना है, तो पूरी तरह से ब्रेन में वो चारों तरफ घुमाएगा स्कैन को, ताकि हमारा पता चले कि हमारे दिमाग के अंदर चोट लगा हुआ है, उससे कुछ क्रैक व्रैक तो नहीं हुआ, किसी कोई पार्ट्स को नुकसान नहीं हुआ। अगर इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि अगर गामा रे अगर रह जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इंजरी खतरनाक आती है और इसका जो होता है बड़ा ही खतरनाक चोट होता है, इसलिए सीटी स्कैन करवाया जाता है। सीटी स्कैन जैसे बाहर से कोई चोट लगा तो जब फूट उठ गया तो सही होता है, लेकिन अंदरूनी अगर चोट रहती है तो उसमें हमारा रे पता करवा देता है कि हाँ अंदर में कुछ इंजरी हुआ है, जिसमें हमारा इलाज करवाना जरूरी होता है। सीटी स्कैन का मतलब खतरनाक हो गया। अब सेम टू सेम काम MIR का होता है। ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये मैग्नेट द्वारा काम करता है, यानी कि ये आपको सबसे महंगा यंत्र होता है। मतलब कम से कम इसका 2 करोड़ दाम होगा और 5 करोड़ 2 करोड़ कम से कम मान लीजिए, और मैक्स मान लीजिए तो मैक्स का कोई गारंटी नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ ये हमारे ज़िले में अगर कम सस्ता, अगर हमारे ज़िला में एक मशीन है और यहाँ पर मरीज जा रहा है तो मुँह मांगी कीमत भी ये मांग लेता है लोग, क्योंकि अब नजायज़ फ़ायदा उठाना। पटना में जैसे हम बात करें तो पटना में हमारा है कि 3-4 मशीन है तो इसका कम से कम 5,000-6,000 इसका कॉस्ट आएगा। इसका तो 3,000-3,500 में होता है, इसका 500 तक ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें हमारा महंगा होता है, मैग्नेटिक होता है। ये भी वही काम करता है जो हमारा ये काम करता है। इसमें क्या होता है कि हमारा मशीन इस तरह से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा किसी भी तरह से वो धातु पहन के नहीं जाएंगे जिसमें लोहा का आवश्यक पाया गया हो, वो सहीते खींच लेता है और कुछ सटा लेता है। एक बार क्या हुआ था कि किसी अस्पताल में ही जैसे डॉक्टर बुलाए थे और डॉक्टर को बुलाने के बाद जो हमारे हॉस्पिटल का कंपाउंडर होता है जो ये लेकर जाता होता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है,
तो अपना डॉक्टर साहब बुलाए, तो वहाँ पर मैग्नेटिक ये जो MIR है वो शुरू हुआ था, और वो काम के क्रम में था, उसके पता नहीं चला हाथ में कि ऑक्सीजन है कि गैस है क्या है। वो जैसे ही रूम में गया वैसे ही ले ले ऑक्सीजन ले ले, साला एकरा में घुस गया, फटाक से ना खींच लिया। इससे क्या होगा कि इसका थोड़ा बहुत हाथ पैर इंजरी हो गया। इसमें कितना भी रोगी की कोई भी कंडीशन में क्यों ना हो, इसमें वो चेयर पर भी, व्हील चेयर पर भी बैठ के नहीं आ सकता है। इसमें पूरी तरह से वो धातु नहीं चाहिए जिसमें हमारा लोहा का मात्रा हो, नहीं तो उसके साथ में उसको सड़क से खींच लेता है। ये बड़ा ही कॉस्टली होता है। तो हम लोगों ने समझा कि एक्सरे क्या है, कहीं भी पता चलेगा एक्सरे क्या होता है, तो इसमें गामा किरण निकलता है जो पूरी तरह से हमारा एक्सरे रिपोर्ट पता करता है। यानी कि गामा किरण अगर वापस आ जाती है तो आपका इंजरी नहीं है, अगर गामा किरण कुछ ना कुछ अंश छोड़ जाती है उसमें तो पता चलता है कि हमारा इंजरी कितना % है। CT स्कैन का काम वही होता है, पूरे दिमाग का काम पूरे स्कैन को करना CT स्कैन का काम होता है। और MI का काम भी वही होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेज भी होता है। तो ये काम होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आजकल के डॉक्टर भी लूटने पर लग गए हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर CT स्कैन होगा, अगर उनका MIR लगा हुआ है और कहीं से कनेक्टेड है तो MIR लिख देंगे, क्योंकि ताकि उनको वहाँ से कमीशन मिल जाए, है ना। तो थोड़ा सा अब मान लेते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगाया तो आना भी तो चाहिए ना। तो जहाँ पर CT स्कैन से काम हो जाएगा वहाँ पर MIR लिख दिए जा सकते हैं। बहुत सारे सब जगह नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा काम होता है जिससे भुगतान मरीजों को भुगतना पड़ता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक्स रहा, काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि एक्सरे, CT स्कैन और MIR क्या होती है, तो एक ही बार में मैंने इसको आज बता दिया। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक करेंगे कुछ अलग सेशन का, जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होने वाला होगा।